राही और अनुपमा मंदिर में एक दूसरे को देखकर चौंक जाती है। जब पंडित जी राही से भगवान का आशीर्वाद समझकर स्टोल स्वीकार करने को कहते हैं, तो वह मना कर देती है और अनुपमा पर आरोप लगाती है कि वह सिर्फ लोगों को चोट पहुंचाना जानती है। पंडित जी उसे समझाते हैं कि वह अपनी मां का अनादर कर रही है, लेकिन राही अपनी बात पर अड़ी रहती है। अनुपमा उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह कहती है, हमारा यहाँ मिलना महज एक इत्तेफाक है। मनोहर, जिसने राही और अनुपमा दोनों को सिखाया है, राही से अपनी मां का अनादर करना बंद करने का आग्रह करता है, लेकिन राही उल्टा अनुपमा पर मंदिर जानबूझकर आने का आरोप लगाती है। प्रीत क्रोधित हो जाता है और अनुपमा का बचाव करना चाहता है, पर भारती जोर देकर कहती है, ये एक पारिवारिक मामला है, और उसे रोक देती है। सरिता प्रीत को जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन भारती फिर से बीच में आ जाती है। प्रीत गुस्से में तर्क देता है, अब ये तमाशा सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रहा। प्रेम मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन राही उसे चेतावनी देती है, दूर रहो, वरना ये हमारे रिश्ते को फिर से बर्बाद कर देगा। अनुपमा प्रेम को रोकने के लिए आगे आती है। ख्याति अनुपमा पर पूजा बिगाड़ने का आरोप लगाती है और वसुंधरा से दोबारा पूजा करने की बात कहती है। अनुपमा जवाब देती है, अगर ख्याति में सचमुच आस्था होती तो मेरी मौजूदगी कोई मायने नहीं रखती। वसुंधरा आरोप लगाती है कि अनुपमा जिद्दी है और राही से प्रतिस्पर्धा कर रही है, लेकिन अनुपमा उसे उसकी ही पुरानी शादियों की जिद की याद दिलाती है। राही अनुपमा की बातों को खारिज कर देती है। अनुपमा स्पष्ट करती है, प्रतियोगिता का समापन अहमदाबाद में होना मेरी गलती नहीं है। माही याद दिलाती है कि अनुपमा भी एक प्रतिभागी है, लेकिन अनुपमा कहती है, मुझे राही की टीम की कोई परवाह नहीं। राही कहती है कि उसे अनुपमा की टीम से कोई परेशानी नहीं है और वह अनुज की बेटी होने का दावा करती है। अनुपमा जवाब देती है, अनुज तुम्हारे पिता बनने से पहले मेरे पति थे और उन्होंने हमेशा दूसरों से नहीं, अपने आप से प्रतिस्पर्धा करना सिखाया है। माही कहती है, अब अनुपमा को उसकी तीनों बेटियों से लड़ना होगा। अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है, मैं तैयार हूँ। ख्याति एक शर्त रखती है, हारने वाली टीम जमीन पर नाक लगाकर माफी मांगेगी। वसुंधरा इसका समर्थन करती है। अनुपमा और राही दोनों जीत के लिए प्रार्थना करती है। उधर परितोष अनुपमा की प्रसिद्धि का फायदा उठाने की कोशिश करता है और हसमुख और लीला को बताता है कि अनुपमा अहमदाबाद में है। हसमुख उत्तेजित हो जाते हैं। इस बीच अंश और प्रार्थना शादी करने का फैसला करते हैं। अंश कहता है, अब मैं अपना हक चाहता हूँ। प्रार्थना राही अनुपमा से प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित हो जाती है। ख्याति उसे समझाती है, अब अनुपमा को हल्के में मत लो, वो एक गंभीर प्रतिद्वंद्वी है। प्रार्थना और अंश कोठारी परिवार को अपने विवाह के फैसले के बारे में बताते हैं, जिससे पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। इन सब के बीच अनुपमा सोचती है, क्या अहमदाबाद अब मेरे लिए पराया सा हो गया है।